तो आज मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको बताऊंगी कि आपको अपना प्लान कैसे बनाना है और उस पे वर्क कैसे करना है, तो आप ज़रूर अचीव कर लोगे। बट अचीव तभी करोगे जब जितना सीरियस आप प्लान बनाने में रहोगे उतना सीरियस ही आप उस पे वर्क करोगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। और कितने टाइम से लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे। स्टार्टिंग में सबका ये थॉट होता है कि हमें सीजीएल निकालना है, हमें एनटीपीसी निकालना है, मतलब हम हमेशा हायर लेवल का ही सोचते हैं। लेकिन इस लाइन में प्रिपरेशन करने के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि लगता है बस अब कुछ भी मिल जाए, अब कोई भी जॉब मिल जाए। और ख़ास करके जिनका अगर मैथ्स जो है उस पर कम फोकस है तो हम एमटीएस की तरफ जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी एमटीएस के लिए हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, तो आपको अपना प्लान बनाना चाहिए ही किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। तो आपके पास एक कंप्लीट स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप उसको कैसे अचीव कर सकते हो। और बहुत लोग अपना प्लान ऐसे बना लेते हैं बट ऑफ कोर्स उस पर वर्क नहीं करते हैं, इस वजह से उनको वैसा रिज़ल्ट नहीं मिलता है। उनको बताना चाहूँगी जो ऑलरेडी 1 साल 2 साल जितने भी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो और उनका जो है कंप्लीट फोकस अभी उनको एमटीएस पे चाहिए, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में चीज़ें बताऊँगी। आप उसे ज़रूर फॉलो करना और आप पक्का उसे अचीव कर लोगे अगर आप अपने प्लान के साथ सीरियस हुए तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आप जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, चाहे वो इंग्लिश हो, रीजनिंग हो और मैथ्स हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। स्टार्टिंग में जब हम एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हम हमेशा अपना सोच जो है वो ऊंचा लेकर चलते हैं कि हमें सीजीएल क्रैक करना है, हमें एनटीपीसी क्रैक करना है या सीएचएसएल क्रैक करना है। ठीक है, स्टार्टिंग में कोई नहीं सोचता है कि हाँ उन्हें एमटीएस क्लियर करना है, या फिर हमसे कोई पूछता भी है तो हम यही बोलते हैं कि सीजीएल करना है। लेकिन बाय हार्ट हमें ये चीज़ पता है कि एक टाइम आने के बाद हम ये सोचने लगते हैं कि बस जो जॉब है वो जल्दी मिल जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज मैं आप सभी से एमटीएस 2026 के एग्ज़ाम को लेकर के प्लान शेयर करने वाली हूँ कि हम किस तरीके से अपना एमटीएस के लिए खुद को प्रिपेयर करेंगे ताकि वो एग्ज़ाम हमारे लिए इजी हो। तो ऑलरेडी जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि हमें पीवाईक्यू सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें सिर्फ पीवाईक्यू पे फोकस करना है। मैथ्स और रीजनिंग पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अगर आपकी मैथ्स ऑलरेडी अच्छी है, थोड़ी भी अच्छी है, फिर भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। आपको बस पीवाईक्यू मैथ्स और रीजनिंग में सॉल्व करने हैं। अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से सॉल्व किया है पूरा एनालाइज करके, तो आपको मैथ्स और रीजनिंग में टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास 2 मेन सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश और जीएस। तो इंग्लिश और जीएस में अब प्रायोरिटी आपको सबसे ज़्यादा किस पे देना है? ऑफ कोर्स इंग्लिश पे, क्योंकि इंग्लिश में जो है चीज़ें जो है वो लिमिटेड है। जीएस में आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, बहुत ज़्यादा। तो क्यों ना हम पहले उस पे ज़्यादा टाइम दें जहाँ चीज़ें लिमिटेड है। तो इंग्लिश में आपको रूल्स जो है बस एक बार ही पढ़ना है। जितने भी रूल्स हैं आप उसे बस एक बार पढ़ के और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आप उसका नोट्स रेडी कर लो। और आपको उसको रटने की ज़रूरत नहीं है कि पहले आपने जो रूल्स है वो रट लिए फिर आप क्वेश्चन बनाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले आप सारे रूल्स को एक जगह पे लिख लो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में करके, ताकि आप उसको समझ जाओ। उसके बाद जो है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और आप अपने रूल्स को बगल में ही रखो जिस भी पेज या कॉपी में आपने लिख रखा है। और जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो आप तुक्के मार के नहीं करो, आप ये देखो कि इस पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। तो स्टार्टिंग में इस तरीके से आप देख देख करके बनाओगे, फिर आपका माइंड उसी तरह से वर्क करने लगेगा। फिर आपको क्वेश्चन देखते ही आइडिया लग जाएगा एक टाइम पे कि हाँ यहाँ पे ये रूल ज़रूर अप्लाई होगा। तो आप पहले देख देख करके ही प्रैक्टिस करो, फिर आप खुद चीज़ें, आपका माइंड जो है वो खुद एनालाइज कर लेगा। उसके लिए सिर्फ 5 वोकैब याद करने हैं और वो भी 5 वोकैब होना चाहिए आपके एडिटोरियल से।
जब आप एडिटोरियल देखोगे, मैं अगर बताऊं तो मैं निमिषा मैम के एडिटोरियल देखती हूँ, तो वो उसमें फ्रेज, वोकैब सब कुछ वो बताती हैं। तो डेली 6 से 7 वोकैब उनका होता है और वो 50 to 100 मीनिंग्स उसके बताती हैं। तो सिर्फ आप वो एडिटोरियल क्लास कर लोगे या फिर कोई भी टीचर के आप कर सकते हो, तो सिर्फ एडिटोरियल के वोकैब्स ही आपको याद करने हैं डेली, और एक्स्ट्रा कुछ भी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम आते हैं जीएस पे। जीएस पे अगर आप करंट अफेयर्स डेली देखते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें करंट अफेयर्स इस तरीके से करना है कि अगर हम सुबह 1 घंटे क्लास कर रहे हैं करंट अफेयर्स का और 1 घंटे के बाद या शाम तक कोई हमसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो वो हमें पता होना चाहिए। ये नहीं कि बस हमने अपना टाइम दे दिया कि हाँ ठीक है 1 घंटे हम देख तो रहे हैं, और दिमाग में गया कि नहीं गया वो तो भगवान जाने। तो आपको सीरियसली करंट अफेयर्स डेली देखना है, और जैन से लेकर के ऑफ कोर्स जब एग्ज़ाम होने वाला होगा उसके 1 मंथ पहले तक का एकदम कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको याद रखना है। आप सुबह करंट अफेयर्स की क्लास करो 1 घंटे, उसके बाद उसका शॉर्ट नोट्स बना लो और आप उसको 2 बार रिवाइज़ करो, एक बार रात में ऑफ कोर्स और एक बार नेक्स्ट डे जब आप अपनी स्टडी स्टार्ट करो तो सबसे पहले आप करंट अफेयर्स ही रिवाइज़ करो, तब फिर आप दूसरे दिन का सीए जो है वो देखो। उसके बाद जो स्टैटिक है उसमें आप अपने लिए कुछ ऐसे चैनल्स ढूंढो जो बहुत ही बेसिक तरीके से अपना वो बनाते हो, मतलब पीडीएफ वगैरह बनाते हो किसी भी टॉपिक को लेकर के, ज़्यादा इन्हांस नहीं कर देते हो किसी भी टॉपिक को, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बनाते हो। वैसे चैनल्स पे आप अपना जो है स्टैटिक जीके का कर सकते हो। तो मेन जो रोल है वो इंग्लिश और करंट अफेयर्स ही प्ले करता है। अगर आपने इस पे फोकस कर लिया तो आप एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक कर लोगे, और बाकी तो आपके सीरियसनेस के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हमें भी पता है कि मोटिवेशन से ज़्यादा ज़रूरी डिसिप्लिन होता है। आप जितना ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, एग्ज़ाम जो है निकालने का चांसेस आपके लिए उतना बढ़ते जाएगा। एट लास्ट यही कहूँगी, आप लोग खुश रहो और अपने पेरेंट्स को खुश रखना। बाय बाय।